आज हम करेंगे क्वेश्चन 10 का सी, ठीक है। और इसमें कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन सी। और उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, ठीक है। तो चलो इसके साथ हम करते हैं प्रोग्राम। तो इसमें है कि राइट अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट 4 स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें हम थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हमने ऊपर भी किया ही था, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अभी 10 ए बी नहीं किया, मैं डायरेक्ट सी करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 ए बी भी करवाऊँगा, ठीक है। वीडियोस तो साथ में आएंगे तीनों के, लेकिन मैं पहले सी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें एक मल्टीथ्रेडेड प्रोग्राम लिखना है दैट विल एक्सेप्ट 4 स्ट्रिंग, ठीक है। तो 4 स्ट्रिंग लेगा फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। अब कमांड लाइन में से इनपुट लेना क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, चलो। तो मैंने इधर एक रफ डॉट जावा नाम की फाइल बनाई है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक क्लास लिखा, फिर जो मेन वाला फंक्शन लिखा, और इधर 4 सीस आउट है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा। तो अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो देखो, जैसे कि मैं अगर इधर एक प्रोग्राम, ये मेरी प्रैक्टिकल 10 का फोल्डर है, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक बना हुआ है हेलो डॉट जावा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मेन फंक्शन लिखूँगा और मेन के अंदर सीस आउट डालूंगा, ठीक है। तो सीस आउट, हाँ, और इसमें लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। अब आप कहोगे कि हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा, ये तो मतलब जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन हम रन करते हैं इधर से, ठीक है। मैंने इधर से रन किया था, मेरा एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, एक्सटेंशन होता है ये वाला कोड रनर। तो कोड रनर एक्सटेंशन से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इधर से। लेकिन जब भी आप किसी लिनक्स पे होते हो, ठीक है, लिनक्स यूजर्स होते हैं, तो उनमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए वी एस कोड अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, वी एस कोड प्रीफरेबल है एडिटर। तो अगर आप वी एस कोड यूज़ करते हो तो इधर हमें टर्मिनल दे देते, ये टर्मिनल है ना, ये तो टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है, ठीक है। मैं इधर न्यू टर्मिनल करूँगा। अभी कमांड प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है ये। तो हम इधर से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मेरे पास ये पूरा फोल्डर का पाथ होगा, ठीक है, कि मेरी कौन सी पाथ में मेरी फाइल है, ठीक है। अब अगर आपको पाथ चेंज करना है तो सी डी करके पाथ का नेम लिख लो। कि अगर मेरे पास प्रैक्टिकल 10 के अंदर एक फ़ोल्डर होता कोडर नाम से, तो मैं सी डी कोडर करता, तो वो सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी, तो पाथ में कोडर की डायरेक्टरी भी ऐड हो जाती, ठीक है। इधर इधर स्लैश के बाद, इधर प्रैक्टिकल 10 स्लैश के बाद कोड आता है, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी इसमें हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपाइल करूँगा, ठीक है। देखो आप देख लो, हेलो वाला कंपाइल नहीं है, ठीक है। कंपाइल होता तो हेलो डॉट क्लास होता। तो मैं कंपाइल करने के लिए लिखूँगा जावा सी, और जावा सी के बाद जो मेरी फाइल की नेम है वो यानी कि हेलो डॉट जावा, ठीक है। तो ये करूँगा तो ये कंपाइल हो जाएगी। अब कंपाइल हो गई तो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। तो देखो कंपाइल हो रही, अब कंपाइल हो गई, तो देखो डॉट क्लास फाइल बन गई। अब इसको रन करना है तो रन में जावा लिखो और फिर फाइल का नेम लिखो यानी जावा हेलो। तो ये करोगे तो देखो ये रन हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे रन करते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है, लेकिन टर्मिनल वी एस कोड में अंदर दिया होता है। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए आप इधर जाओ और फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोल दो, ठीक है। तो ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट मेरा, इधर भी सीख सकता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे कंपाइल और वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो इसको डिलीट कर दूंगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम रन करें, जब भी मैंने कहा था कि जावा और फाइल का नेम करके रन कर सकते हैं, तो रन करने के साथ साथ हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने सोचा होगा कि ये पब्लिक वर्ड स्टैटिक वर्ड मेन है, तो उसके अंदर हम ये क्यों लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो वो अगर हम रन टाइम पर आर्ग्यूमेंट, मतलब रन टाइम पर हम दे इनपुट, यानी कि जब हम रन कर रहे हैं जावा और क्वेश्चन फाइल का नेम लिख के जब रन कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, तो तब हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है, उसको इनपुट में। और वो आर्ग्यूमेंट इसमें स्टोर होंगे, ये स्ट्रिंग का एरे है आर्ग्स, ठीक है। तो अगर मैं इधर ये लिखूँ, मैं सिस आउट करूँगा आर्ग्स ऑफ जीरो यानी कि जो आर्ग्स होगा
RX 0 होगा, RX 0 होगा जो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग दी है इनपुट में, ठीक है। तो अब RX 1 क्या होगा, RX 1 होगा जो हमने सेकंड इनपुट दी है वो, ठीक है। और इधर RX आएगा, RX क्यों लिख रहा हूँ, फिर इधर होगा RX 2, ठीक है। और बस मैं 3 इनपुट दे चाहता हूँ तो मैं इसको निकाल दूँगा, ठीक है। निकाल देता हूँ, निकाल दिए। अब मैं टर्मिनल से कंपाइल करूँगा, तो न्यू टर्मिनल, इसको मैं कंपाइल करूँगा रफ डॉट जावा को, और मैं रन टाइम पर इसको इनपुट दूँगा, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा मैं, जावा सी रफ डॉट जावा, ठीक है। ये कर दिया तो कंपाइल हो गया, ओके हो रहा है, हो गया, ठीक है। अब मैं जावा लिखूँगा, ठीक है, जावा रफ। अब सिर्फ इतना करना है अगर रन करना हो तो, लेकिन मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट देना है, ठीक है, कमांड लाइन का इनपुट। तो मैं जावा रफ के बाद स्पेस के बाद अब मेरे इनपुट दूंगा, जैसे कि हेलो आई एम, बस इतना, 3 स्ट्रिंग हो गए ना, हेलो आई एम 3 स्ट्रिंग। तो अगर मैं ये किया तो देखो ये रहा RX 0, ये रहा RX of 1 और ये रहा RX of 2, हेलो आई एम, ठीक है। तो ऐसे हम कमांड लाइन में दे सकते हैं इनपुट, ठीक है। तो बस वही हम यूज़ करेंगे, और मैंने आपको ये सब सिर्फ इसकी बताया कि कमांड लाइन को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें कहा है कि राइट अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट 4 स्ट्रिंग फ्रॉम द कमांड लाइन एंड सर्च इन अ पर्टिकुलर फाइल फॉर अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, एंड डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ ईच सर्च ऑन द स्क्रीन। तो हमें 4 स्ट्रिंग मिलेगी कमांड लाइन आर्गूमेंट में। हमें सर्च करना है एक फाइल में, अगर प्रेजेंट है तो स्क्रीन पर सीस आउट करो कि वो प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो कह दो कि नहीं है। और नोट दैट ऑल थ्रेड आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम फाइल। तो हमें सिर्फ एक ही फाइल बनाई, तो मैं सबसे पहले तो फाइल बनाऊंगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, question10c और txt, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूँगा कि हेलो आई एम कोडर हेलो आई एम कोडर जावा, ठीक है, इतना ही तो, जावा इज लैंग्वेज, ठीक है, बस इतना ही तो। चलो मैं कुछ भी लिखा है मैंने, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको टेस्टिफाई लिखा है, वरना आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। अब ये बन गया, उसके बाद मैं नई फाइल बनाऊँगा question10c.java, ठीक है। सबसे पहले तो हमें आर्गूमेंट पे लिख कमांड लाइन में से, इधर बताया ना कमांड लाइन, ठीक है, आर्गूमेंट में से 4 स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लास बनाऊँगा, ठीक है। वो क्लास किसके लिए होगा, वो क्लास में हम पास करेंगे आर्गूमेंट को। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, और हमें थ्रेड को यूज़ करना है, ठीक है। मुझे कहा ना मल्टी थ्रेड, ठीक है। तो मल्टी थ्रेड में हमें क्या करना पड़ता है, मैं क्लास का नाम क्या बनाऊँगा, सर्च, ठीक है, ये बनाता हूँ। तो मल्टी थ्रेड में आपके पास 2 चॉइस होती है थ्रेडिंग यूज़ करने की, या तो आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो। तो मैं इधर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बताऊँगा, तो एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग str होगा, ये स्ट्रिंग str जो हमें सर्च करना है फाइल में वो होगा। तो ये स्ट्रिंग हमें मिलेगा कहाँ से, तो हमें स्ट्रिंग मिलेगा इसमें से, स्ट्रिंग RX में से, ठीक है। तो ये RX में से हमें इसको इसमें डालना पड़ेगा, str इक्वल टू RX ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, तो कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग मिलेगी s, और इस डॉट str को कर दूँगा s, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा कि ये तो हो गया मेरा। अब मैं इधर लिख सकता हूँ मेन में कि हाँ, सर्च का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा s1 इक्वल्स टू न्यू सर्च, सर्च, हाँ, और इसमें स्ट्रिंग क्या दूँगा, RX ऑफ 0, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अरे RX आर नहीं है, RX मैंने ये दिया RX ऑफ 0। बस ऐसे ही सेम मैं S2 S3 S4 के लिए करूँगा, मुझे 4 स्ट्रिंग चाहिए ना, तो S2 S3 S4, ठीक है। तो इधर RX ऑफ 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना दिए, और चारों ऑब्जेक्ट के जो स्ट्रिंग सर्च करनी थी उसको मैंने str में ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जो फाइल रीड करूँगा, मैं ये question10c.file रीड करूँगा, उसके लिए मैं थ्रेड का एक क्लास आता है, ठीक है। थ्रेड का क्लास कौन सा आता है, रन करके आता है, ठीक है, रन। तो अगर हम थ्रेड को स्टार्ट करें, यानी थ्रेड डॉट स्टार्ट,
टी डॉट स्टार्ट, मैं थ्रेड का नाम देता हूँ टी और टी डॉट स्टार्ट करूँ तो वो रन मेथड को कॉल करेगा। तो हम रन मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, ठीक है। तो मैं ओवरराइड करूँगा पब्लिक वॉइड रन को। अब उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए फाइल लिखो, फिर फाइल का नेम लिखो कुछ भी, मैं चलो एफ लिखता हूँ, इक्वल्स टू न्यू फाइल। और ये जो है वो क्या लेगा, देखो ये लेगा एक फाइल का नेम, ठीक है। तो फाइल का नेम क्या होगा, ये नेम होगा, ठीक है। नेम विथ पाथ होगा, उसका पाथ भी चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं ये करूँगा डॉट एंड ये स्लैश, ठीक है। डॉट स्लैश क्या दिखाता है, डॉट स्लैश दिखाता है कि ये जो हमारी फाइल है क्वेश्चन 10C वो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में सर्च करो फाइल के लिए, ठीक है। तो डॉट स्लैश जिस फोल्डर में है उसमें सर्च करो और नाम क्या है q10c.txt, ठीक है। ये हो गई हमारी न्यू फाइल को हमने ले लिया, ठीक है। अब फाइल उसको लेने के लिए हमें एक चाहिए, तो मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io.file को। तो मैं इधर कर दूंगा कि इंपोर्ट फाइल, तो देखो हो गया इंपोर्ट java.io.file। तो ये हो गया, हमने फाइल सिलेक्ट की कि सेम डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम है उस सेम डायरेक्टरी में क्वेश्चन 10c.txt भी है, तो उसको ले लो सेम डायरेक्टरी में क्वेश्चन 10c.txt। वरना ऐसा लिखना पड़ता कि मेरे ई में एक फ़ोल्डर है फोल्डर नेम करके, उसके अंदर दूसरा फोल्डर है फोल्डर 2 करके, उसके अंदर q10c.txt है, ठीक है। लेकिन इतना सारा लिखो उसके अलावा तो ऐसा अच्छा है ना कि ये लिख दूँ कि सेम डायरेक्टरी यानी डॉट स्लैश उसके अंदर ये फाइल है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर क्या करूँगा, हाँ अब देखो उसके पहले मैं S1 तो मैंने बना दिया, मैंने ये भी कर दिया, लेकिन मुझे रन करने के लिए डॉट स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। डॉट स्टार्ट करने के लिए एक मेथड बनाऊँगा दूसरी, ठीक है। तो वॉइड स्टार्ट थ्रेड, ठीक है, ये मेथड बनाऊँगा मैं। इसमें मैं एक नई थ्रेड बनाऊँगा, तो थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू, टी मैंने कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने टी दिया न्यू थ्रेड और 30, ठीक है। 30 यानी इसमें बना दो थ्रेड। और उसके बाद क्या होगा, टी डॉट मैं स्टार्ट कर दूँगा और जैसे मैं ये स्टार्ट करूँगा, मैंने ये स्टार्ट किया तो ये रन मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। अब रन मेथड में कॉल कर देगा तो मुझे स्टार्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा उससे पहले। तो इधर मैं क्या करूँगा, S1 डॉट स्टार्ट थ्रेड, सेम काम मैं सबके लिए करूँगा। तो S1 डॉट स्टार्ट थ्रेड S2 S3 S4, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक इनपुट लेगा आर्गुमेंट में से, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर लेगा, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फिर मैं स्टार्ट थ्रेड करूँगा तो नया थ्रेड बनेगा, इधर नया थ्रेड बनेगा। और ये जब टी डॉट स्टार्ट करेगा तब ये रन मेथड रन करेगा, ठीक है। रन मेथड हमारी मेन लॉजिक है। तो उसमें मैं सबसे पहले तो मैंने फाइल ली, ठीक है। फाइल को ओपन, मतलब फाइल इसमें स्टोर कर दिया फाइल को। अब क्या करूँगा, अब मुझे ट्राई एंड कैच में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे फाइल नहीं मिली, देखो मेरे पास इधर सिर्फ ये एक ही फाइल, अगर मैं कुछ ऐसा नाम देता कि hello.txt, तो hello.txt तो है ही नहीं, इधर hello.txt तो नहीं है ना इसमें, तो ये एरर देगा। वो एरर के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्राई कैच में क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन होगा, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन ई होगा और उसमें हम सीस आउट कर देंगे कि फाइल इज़ नॉट फाउंड, तो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब ट्राई में क्या करेंगे, और इसके लिए मुझे कैच फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके, हम ट्राई में लिखेंगे। अब ट्राई में मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट को बुलाऊंगा, स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर। अब जब भी हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना पड़ता था, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते थे, इधर लिखते सिस्टम डॉट इन, लेकिन मुझे फाइल में से इनपुट लेना है तो मैं इधर फाइल का ये दे दूँगा एफ, ठीक है। तो ये मैं दे दिया, तो फाइल का इनपुट देगा आप, ठीक है। ये और ये स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो स्कैनर को भी इंपोर्ट कर दिया और फाइल नॉट फाउंड को भी इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मुझे रीड करना है, तो रीड कैसे करूँगा, SC डॉट नेक्स्ट लाइन,
लेकिन वो कब तक रीड करूँगा, जब तक लाइन मौजूद हो। तो वाइल लाइन मौजूद हो sc डॉट हैज़ नेक्स्ट यानी कि लाइन मौजूद हो तब तक मुझे रीड करना है। तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये रीड करूँगा वो किस में ऐड करूँगा, तो वो मैं ऐड करूँगा एक स्ट्रिंग में। मैं ये स्ट्रिंग बनाऊँगा, तो स्ट्रिंग एस, सबसे पहले तो कुछ नहीं दूंगा उसमें, कुछ भी होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, और एस को मैं प्लस इक्वल टू करता रहूँगा ये, ठीक है। तो एस प्लस इक्वल टू होता रहेगा। तो ये जो सारे जितने भी कंटेंट है वो सारे का सारा कंटेंट ये स्ट्रिंग एस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो सभी लाइन को इसमें प्लस इक्वल टू कर दिया, यानी कि कॉन्केट कर दिया, ठीक है। तो सारा कंटेंट एस में आ जाएगा। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मेरी जो ये स्ट्रिंग है str जो हमने सेट की चीज़ है वो str इस s में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो इफ s डॉट, अब इसके लिए यूज़ करेंगे हम कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट है ना, हाँ कंटेंट्स दिस डॉट str, ठीक है। अगर ये कंटेंट करता है तो हम सीस आउट क्या करेंगे, तो हम सीस आउट ये करेंगे कि तो हम ये करेंगे सिंपली str दिस डॉट str इज प्रेजेंट। मैंने कैपिटल में लिखा, कैपिटल में इसी लिखा क्योंकि हमको पता चलेगा आउटपुट में कैपिटल में है तो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ यानी कि कंटेंट नहीं है, तीसरा str एस में नहीं है, तो हम सीस आउट कर देंगे कि ये नहीं मौजूद है। तो हम इसमें लिखेंगे कि डॉट str इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बस इतना था मेरा कोड। तो ये क्या करेगा, ये 4 आर्ग्यूमेंट लेगा इधर से, उसको पास करेगा और सर्च s1 का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट थ्रेड मेथड को बुलाएगा, स्टार्ट थ्रेड एक नया थ्रेड बनाएगा और स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट वाला रन को बुलाएगा, रन वाला एक फाइल ओपन करेगा, फिर फाइल ओपन के साथ ये सारी वैल्यू स्कैन करेगा, ठीक है। हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इधर sc डॉट क्लोज, तो ये सारी वैल्यू स्कैन करेगा और ये एक स्ट्रिंग एस होगी जिसमें सभी की सभी वैल्यू वो स्टोर कर देगा। अब उसमें देखेंगे डॉट कंटेंट मेथड से कि दिस डॉट str प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है तो ये लिख दो, नहीं है तो ये लिख दो, हो गया हमारा काम। अब हम इसको टर्मिनल से रन करेंगे, तो न्यू टर्मिनल सी क्वेश्चन 10c डॉट जावा, फिर इसके अंदर जावा इक्वेशन 10c, और उसमें हम क्या करेंगे, चलो हम इनपुट देंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हेलो तो प्रेजेंट है, देखो ये हेलो प्रेजेंट रहा, ठीक है, ये रहा। फिर दूसरा चेक करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रेजेंट है या नहीं, सी प्लस प्लस प्रेजेंट है या नहीं, सी प्लस प्लस प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं नो बता देगा। फिर चेक करेंगे कि जावा प्रेजेंट है या नहीं, तो जावा प्रेजेंट है या नहीं, तो जावा तो प्रेजेंट है। और फिर चेक करेंगे कि क्या चेक करें, कैपिटल में सी, ठीक है, कैपिटल कोड है, ठीक है। तो देखो इसमें हेलो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, सी प्लस प्लस प्रेजेंट नहीं है, जावा प्रेजेंट है और कैपिटल कोड प्रेजेंट नहीं है। तो वो 4 मैसेज बता देगा हमको। तो मैं अगर एंटर दूँ तो देखो बता दिया ना, सी प्लस प्लस इज़ नॉट प्रेजेंट, तो वो बताए जावा इज़ प्रेजेंट, तो देखो जावा इज़ प्रेजेंट, कोडर इज़ नॉट प्रेजेंट, तो कोडर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमने इधर वो नहीं किया। अगर हम इधर ये कर देते कि इक्वल्स इग्नोर पेलो केस, ठीक है, इग्नोर केस कर दे, ठीक है। तो अगर हम उस केस को इग्नोर कर दे, अपर केस लोअर केस को, तो ये दिखाएगा कि ये कोडर कंटेंट है, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, तो ये बताएगा कि कोडर इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर है हेलो इज़ प्रेजेंट, तो हेलो इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो बस इतना था हमारा प्रोग्राम, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो और आप अगर कोड डाउनलोड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये जो qdent.c.txt है वो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये फाइल का ही कोड दूंगा, तो फाइल आप खुद बना लेना, ठीक है, ये वाली फाइल खुद बना लेना, तो डाउनलोड कर लेना नीचे से। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।